नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 9 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर यहां पर हुए हैं। कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड हटा दिए गए हैं। 1090 के एडीजी बीपी जोगदंड को अब बना दिया गया है। राजीव कृष्णा को एडीजी सतर्कता अधिष्ठान भेजा गया है। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ को एडीजी आगरा भेज दिया गया है। आरके स्वर्णकार को कानपुर का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। मोहित अग्रवाल को एडीजी एटीएस बना दिया गया है। नवीन अरोड़ा को एडीजी टेक्निकल सर्विस बना दिया गया है। बीडी पॉल्सन को एडीजी ट्रैफिक बना दिया गया है। डॉक्टर संजीव गुप्ता को गृह सचिव यूपी शासन सौंपा गया है। एलआर कुमार को डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर और बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में हुआ है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर हुआ है। कई जो अफसर हैं उनके ट्रांसफर यहां पर हुए हैं। लगातार हमको बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां हुआ है। सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव ने इस बार अपनी पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की है। शिव प्रसाद यादव ने उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं शिव प्रसाद यादव ने सैफई में परिवार राज की बात कहते हुए कहा, दूसरे यादवों को कभी बढ़ने नहीं दिया गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राम नरेश यादव के शासनकाल के दौरान समूचे उत्तर प्रदेश के यादव समाज के प्रति सर्व समाज के मन में श्रद्धा और सम्मान की भावना रहती थी, क्योंकि उन्होंने बिना भेदभाव के सर्व समाज के साथ साथ पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों के हित में काम किया और कभी भी अपने चहेतों को हल्ला बोल की अनुमति नहीं दी। लेकिन जैसे ही सत्ता की चाबी सैफई राज परिवार के हाथ लगी और वे राजनीति में ताकतवर हुए, तभी से ही प्रदेश में सैफई परिवार ने अपने रिश्तेदार, परिवार व गोत्र के चहेते यादवों को ही सदा सुख प्रदान किया है और नियमों को ताक पर रखकर सरकारी नौकरियों, शास्त्रों और लाइसेंस और राजकीय ठेकेदारी गोत्रवाद के आधार पर अपने ही चहेतों को बांटी गई। भले समाज के यादव जो जीवन यापन कर रहा है, जितनी बदमाश ठुके पिटे लोग अपने ऊपर, भले समाज के यादव जो अपने ऊपर हल्ला बोल का कलंक लगाए हुए हैं, आज सर्वजन सुखाय पार्टी के माध्यम से ये हल्ला बोल का कलंक अपने माथे से मिटाना चाहते हैं। सैफई परिवार जब भी सत्ता में रहा, जब भी सत्ता में रहा, इनके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जंगल के बीहड़ के बदमाशों की बेटियां और बेटों की शादियां। पीलीभीत में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह और ब्लॉक प्रमुख गीता यादव देवी के प्रतिनिधि वहीप सिंह चंदेल सहित भारी संख्या में बीजेपी नेता और क्षेत्र के ग्राम प्रधानों ने देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। बता दें कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों से मटकी में मिट्टी भरकर लाई गई और शहीद स्मारक के सामने वृक्षारोपण कर शहीदों की याद में वृक्षारोपण किया गया, जिससे लोग हमेशा शहीदों को याद रखें। वहीं एपीओ अंकित भागवत का कहना है कि मटकी कार्यक्रम का आयोजन अधिकारियों के आदेश पर निरस्त कर दिया गया है। तारीख फिक्स होने पर आयोजन किया जाएगा। विकासखंड बिलसंडा के अटल सभागार में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा श्री संजीव प्रताप सिंह एवं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधित्व करने वाले श्री महीप सिंह चंदेल जी एवं अनेकों भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी इस प्रोग्राम में सम्मिलित रहे, जिनके द्वारा यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम एवं शहीदों को श्रद्धांजलि
टाइगर रिजर्व के जंगलों के किनारे रह रहे ग्रामीणों के लिए अब हिंसक वन्य जीवों का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। जंगल के किनारे तार फेंसिंग न होने के कारण आसपास रहने वाले गांव वालों पर आए दिन बाघ, तेंदुआ या अन्य कोई हिंसक वन्य जीव हमला कर देता है, जिससे अब मानव वन्यजीव संघर्ष काफी बढ़ गया है। लगातार बाघ, तेंदुआ समेत कई हिंसक वन्यजीव जंगल से बाहर निकलकर बस्तियों में घुस रहे हैं। इससे ग्रामीणों की जान को भी खतरा बना हुआ है। इसी साल 30 मई से अब तक बाघ 4 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, तो वहीं अब तक 7 साल में पीलीभीत में लगभग 40 लोग टाइगर के हमले में मारे जा चुके हैं। वहां पर दहशत मचा रखी है। काश्तकार को बहुत परेशान है काश्तकार, और ये सरकार इसकी रोकथाम करे, वरना हम काश्तकार क्या करेंगे। खेत पे जाना दुश्वार हो गया। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं, और पब्लिक यहाँ भी परेशान है, और साथ में ऐसा नहीं कि विभाग परेशान नहीं है, विभाग के लोग भी कोशिश में लगे रहते हैं। इसमें 3 लेवल से काम होना चाहिए। एक तो ये कि जंगल के किनारे जो ग्रामवासी रह रहे हैं उनको बार बार जागरूक करने की जरूरत है, खासतौर से नौजवानों को, और उसके लिए एनजीओ से भी विभाग को बात करनी चाहिए। इसको अपने खेत में पानी भर रहे थे, जब खेत में पानी भरते भरते 4 बज गए तो इन्होंने मतलब पानी भरा है, ये बोले हैं साहब, इनने कुछ भी सोचा, मौके पर कोई नहीं था, मैं भी नहीं था, तो पानी इंजनिया बंद की होगी, बंद करके साहब उन्होंने क्या मन पे उनके आई क्या नहीं आई, वो किधर लिए चल दिए किधर नहीं चल दिए, इसके बारे में नहीं जानता। जब हम शाम टाइम उन्हें देखने गए 6 बजे तो वहाँ नहीं मिले। कि हमारे यहाँ पे जो विगत 2 माह में घटनाएं हुई है, उसमें एक घटना सेधा गांव की जो तेंदुए के कारण हुई है, वो एक ऐसी घटना है जिसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी जो घटनाएं हुई है वो एक्सीडेंटल घटना हुई है, और हाल ही में जो घटना हुई है वो जंगल के अंदर की घटना है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर जंगल के अंदर की घटना है। तो उस घटना को मैं मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना नहीं मानूंगा, क्योंकि उसमें जो हमारे जिसकी दुर्घटना हुई थी वो जंगल के अंदर किसी कारणों से गए थे और उनका सामना टाइगर से हो गया था। पूरा मामला ये है, मेरे पापा मेरे चाचा रात इंजन चला रहे थे धान काटने के लिए, मेरे चाचा उस साइड में थे ट्रैक्टर पे बैठे, मेरे पापा पानी थे, मेरे पापा मेरे खेत में देखते रहे पानी, कहाँ पे इंजन चला है, बाघ शेर आया उनको उठा ले गया, साहब मैं पूरे गन्ने में देखता रहा। मैं आपको पैकेट दिखाता हूँ। कितने लगभग कब की बात है? साहब 12-11 बजे की बात है। ये जो राम मूर्ति और एक इनका बेटा था चंद्रपाल, ये अपने खेत पे आए थे। इनका खेत बिल्कुल जंगल से सटा हुआ है, तो इन करीब 11-12 बजे आए तो इन्होंने स्प्रे लगाई, पानी भरना शुरू किया। लड़के का काम हो गया, वो 4 बजे निकल गया। पिताजी ने कहा कि आ जाना, बोले मैं पानी भर के वापस आया हूँ। पिताजी वापस नहीं आया, तो इसने ढूंढना स्टार्ट किया, तो रात होने के कारण कहीं कुछ पता भी नहीं लगा। तो जब सुबह देखा गया, रात सूचना दी गई थाने में, उसके बाद सुबह ढूंढा गया तो थोड़ी आगे ही 1 किलोमीटर अंदर शव खींच के ले गया शेर। प्रतापगढ़ में पेट्रोल पंप पर कार में अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से बोनट में आग लगी। तेल भराने के बाद कार से धुआं उठने लगा। जलती कार को पेट्रोल पंप से हटाया गया। फायर ब्रिगेड और कोतवाली पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान 1 घंटे तक आवागमन भी बाधित रहा। नगर कोतवाली के गफ्फार पेट्रोल पंप का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अब कनौज से बड़ी खबर आपको बता दें, तिरवा राजकीय मेडिकल कॉलेज को बड़ी सौगात मिली है। मेडिकल कॉलेज में कैंसर ओपीडी का शुभारंभ हो गया है। चिकित्सा शिक्षा प्रमुख आलोक कुमार ने इसका शुभारंभ किया है। इमरजेंसी सहित पूरे कॉलेज का निरीक्षण भी इस दौरान किया गया। डीएम, स्वास्थ्य विभाग, एसडीएम सहित कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कन्नौज में तिरवा राजकीय मेडिकल कॉलेज को बड़ी सौगात मिली है। मेडिकल कॉलेज में कैंसर ओपीडी का शुभारंभ हुआ है। चिकित्सा शिक्षा प्रमुख आलोक कुमार ने इसका शुभारंभ किया। देखिए, ऐसा है कि बहुत दिनों से कन्नौजवासियों की डिमांड थी कि जो ये कैंसर अस्पताल है इसको ऑपरेशनलाइज किया जाए। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि लोगों ने कैंसर ओपीडी स्थापित कर ली
और मुझे बताया गया कि उसमें कुछ जो कीमोथेरेपी और कुछ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के भी केसेस हम लोग कन्नौज से हैंडल कर रहे हैं। और मुझे ये भी बताया गया कि अब कई केजीएमयू में जिनका वेटिंग लिस्ट है या लखनऊ के बड़े संस्थान। कानपुर साउथ में लगातार लूट और चोरी की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। उनको लगाम लगाने के लिए डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने एक्शन लेते हुए अपराधियों को पकड़कर घटनाओं को रोकने का काम किया था, लेकिन इन दिनों चोरी की घटनाएं फिर से बढ़ती चली जा रही हैं। देर रात चोरों ने किदवई नगर एच ब्लॉक में 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां अलग अलग घरों से 35,000 कैश और 3 लाख के जेवरात चोरी कर लिए गए। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। वहीं पीड़ित परिवार ने घर पर काम करने वाली महिला पर ही शक जताया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में अब जुटी हुई है। मुझे ठंड लग रही थी, मुझे लगा मैं अपना एसी बंद कर दूं। मैंने एसी बंद करने में रिमोट उठाया तो मुझे लगा ऐसा कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है जैसे, तो 1 मिनट के लिए वहम लगा, लेकिन फिर आंख खोल के दोबारा से देखा तो लगा वाकई में कोई है। तो मैंने इनको जब तक बोला जगाया, ये जब तक उठे तब तक वो हमारे बगल से निकल के भागा। हम लोग उठ के उसके पीछे से भागे। इन्होंने बोला डंडा लाओ कोई है। हम लोग यहाँ तक आए पीछे फिर उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए देखने की शायद कोई ऊपर गया हो। डंडा और मतलब वो जो हमारे हाथ में आया वो लेके हम लोग ऊपर चले गए, क्योंकि ऊपर का भी दरवाजा उसने खोल रखा था और ये गैलरी में जो जाली वाला दरवाजा ये भी उसने खोल रखा था। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, यातायात नियमों के उल्लंघन पर यहां कार्रवाई हुई है। 39 वाहन मालिकों के चालान यहां काटे गए। यातायात प्रभारी आफाक खान ने यह अभियान चलाया है। चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। अपर पुलिस महानिदेशक के आदेश पर यह चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां 39 वाहनों के चालान किए गए हैं और लगातार यह बड़ी कार्रवाई जारी है। अपर पुलिस महानिदेशक के आदेश पर यह अभियान यहां चलाया गया है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें 39 वाहन चालकों के चालान जो हैं वो काटे गए। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यातायात नियमों के उल्लंघन पर 39 वाहनों के चालान किए गए। कानपुर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी विशाख ने गंगा कटरी क्षेत्र में स्थित चेन का पूर्वा और भोपाल का पूर्वा गांवों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी आपूर्ति अजीत सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी कमल किशोर, जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार और तहसीलदार सदर आदि संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को जनपद में बढ़ते जलस्तर के क्षेत्र में स्थित आबादी के संबंध में निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन गांवों में जलस्तर बढ़ने से जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है, उन गांवों में 24 घंटे तहसील के कर्मियों की टीम बनाकर ड्यूटी लगा दी जाए। जो गंगा जी का जो जलस्तर है 114.4 मीटर पे है आज सुबह का जो जलस्तर है, और जो डिस्चार्ज है 3,90,000 क्यूसेक के आसपास है, जो आज सुबह 8 बजे का जो हमारा रिपोर्ट है। लगातार हम लोगों के द्वारा जो सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की जो टीम के द्वारा लगातार निगरानी की जाती है, और राजस्व विभाग की टीम डेली जो प्रभावित ग्राम पंचायत है कटरी क्षेत्र के उस क्षेत्र में लगातार हमारी टीम के द्वारा पेट्रोलिंग भी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। अपनी समस्याएं लेकर जो फरियादी हैं वो यहां पहुंचे। मंत्री असीम अरुण ने उनकी समस्याओं को सुना। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद भी इस दौरान मौजूद रहे। सदर एसडीएम समेत दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कन्नौज से, जहां संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सदर तहसील में इसका आयोजन हुआ और इस दौरान अपनी समस्याओं को लेकर जो फरियादी हैं वो यहां पहुंचे। मंत्री असीम अरुण ने उनकी समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मंत्री असीम अरुण ने लोगों की समस्याओं को सुना है और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। कानपुर के बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र के पूरा गांव स्थित सेवा मंदिर इंटर कॉलेज में घुसकर एक दबंग ने अपने आप को पत्रकार बताते हुए रंगदारी मांगी। बता दें कि पीड़ित प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश कुमार ने मामले की पुलिस से शिकायत की है। उधर इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद
कठोर कार्रवाई की जाएगी। जाते वो इन दे गया कि हम तो जो है ऐसे करते, अगर कुछ हमको व्यवस्था होगी तो हम दें। हमने व्यवस्था से क्या मतलब है, व्यवस्था का मतलब उनका पैसे का इशारा था। तो भाई मैं पैसा कहां से उनको दूं? मैं यहाँ आए दिन उगाही करने के लिए, फिर बाद में मैंने पता लगा आए दिन ये इसका काम ही यही है। आप लिखित शिकायती पत्र दे रहे हैं क्या? मैं जो है कोतवाली प्रभारी बिल्लौर को मैं जो है आज प्रार्थना पत्र भेज रहा हूँ इस निवेदन के साथ कि उसके खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत करके और आवश्यक कानपुर कमिश्नरेट नवाबगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंधेरे का फायदा उठाकर देर रात एटीएम में घुसे एक चोर को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार की देर रात पुलिस को कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना मिली कि नवाबगंज के विकासनगर इलाके में एक एटीएम के बाहर एक संदिग्ध व्यक्ति काफी देर से रुका हुआ है, जिसकी सूचना पर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां का नजारा देख सभी के होश ही उड़ गए। दरअसल शातिर चोर लोहे की मोटी रोड से एटीएम उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने शातिर के पास से चोरी में प्रयुक्त हथियार और एक बाइक समेत उसे दबोच लिया है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए शातिर का नाम शुभम कुमार बताया जा रहा है, जो हरदोई के मल्लावा का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लगभग 2:30 बजे के आसपास हमें कंट्रोल रूम के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना नवाबगंज क्षेत्र में केसा कॉलोनी के पास एक केनरा बैंक का एटीएम है। वहां पर उस एटीएम में कोई घुस करके उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है और वहां से पैसे निकालने का प्रयास कर रहा है। इस सूचना पर जो भी हमारी रात्रि की टीम जो गश्त पे रहती है उसको ये सूचना दी गई और बहुत ही तत्परता से उस टीम ने इसमें कार्रवाई की और मौके पर ही रंगे हाथों जो है इसमें जो चोर था उसको जो है पकड़ा गया है। अब खबर कानपुर से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे। डिप्टी सीएम ने जिला पंचायत सदस्य प्रशिक्षण वर्ग बुंदेलखंड के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बुंदेलखंड में लगने वाले 17 जिलों के जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संबोधन को सुनने के बाद वहां मौजूद जिला पंचायत सदस्यों और बीजेपी के पदाधिकारियों में काफी उत्साह देखने को मिला। यह 2 दिवसीय जिला पंचायत सदस्य प्रशिक्षण वर्ग बुंदेलखंड कार्यक्रम का समापन रविवार को होगा। कहता हूं 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है। एक अकेला मोदी अपना ठग बंधन पर भारी। अखिलेश जी कह रहे हैं कि राहों में सांड छोड़े जा रहे हैं, क्या कहेंगे? श्री अखिलेश जी को मैं ये कहूंगा कि जरा सांड से ध्यान हटा करके अपने गुंडे अपराधियों से अपनी पार्टी को मुक्त करावें, अन्यथा वो सपा जो है समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। ग्रामीण इलाके में बीजेपी कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर मजबूत है और हर बूथ में जीत की तैयारी में है और 2024 में 80 में से 80 यूपी की सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर बिल्हौर में सपाइयों ने धरना प्रदर्शन किया। महंगाई के विरोध में बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए ये नारेबाजी यहां पर की गई। साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी बिल्हौर को सौंपा गया। ललितपुर में कुछ लोगों की आपसी लड़ाई ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। आमने सामने आए समुदाय की वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, जिसके चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। जनपद के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लड़ाई में जमकर पथराव भी हुआ है, जिनमें कुछ लोगों को कुछ चोटें भी आई हैं। यह पूरा मामला सदर कोतवाली के नेहरू नगर का बताया जा रहा है। मैं अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ आया था, महेंद्र और रामदीन के बीच में झगड़ा हो गया। उस समय पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और इसी बीच कुछ दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए और आपस में लड़ाई झगड़ा की है। पूरा जो विवाद हुआ है वो सीसीटीवी में कैद है। हम सीसीटीवी से पहचान करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ अभी तथ्य प्रकाश नहीं किया। 2 व्यक्तियों में किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, हल्की फुल्की मारपीट हो गई थी, उसी को लेकर थोड़ा सा तनाव व्याप्त हो गया था। इस चलते शांति को तैनात किया गया। क्या जो पक्ष में लड़ाई है या 2 वर्गों में हो गई थी? 2 वर्गों की लड़ाई हुई।
खबर ललितपुर से है, जहां थाना सौजना पुलिस ने नोटों की जालसाजी करने वाले संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 98,200 रुपए के जाली करेंसी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अब तक 4 लाख रुपए नकली करेंसी नोटों को बरामद किया गया है। शाम के समय लगभग 8 बजे चेकिंग के दौरान 4 अभियुक्त जिनके नाम आशीष परिहार, संजय उर्फ संजू, लखन उर्फ कुंजन यादव व सूर्य प्रताप सिंह उर्फ राजा हैं, को 98,200 रुपये के जाली करेंसी नोट सहित गिरफ्तार किया गया है। ललितपुर में शासन के निर्देशानुसार जनपद की तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी आलोक सिंह जनपद की दुरुस्त तहसील मड़ावरा में फरियादियों से रूबरू हुए और उनकी शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। उन्होंने फरियादियों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाएगा, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन जनसेवा के लिए है, किसी भी फरियादी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। बानपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर गोलिया घाट से 4 अभियुक्तों को 95 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग शातिर किस्म के अपराधी हैं जो भौतिक और आर्थिक लाभ के लिए नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं। बता दें कि 4 पहिए वाहनों से गांजे की अवैध तस्करी किया करते हैं और इनके पास से प्लास्टिक की बोरी में 42 पैकेट और खुले में 10 पैकेट गांजा बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर चारों को जेल भेज दिया है। वहीं इस धरपकड़ में पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त टीम को 20,000 का इनाम भी दिया है। का जो अंतर्राज्यीय गिरोह है जो कि कार्य करता है, उन सभी के ऊपर लगातार जो है ललितपुर पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनसे लगभग 97 केजी गांजा जो है वो बरामद हुआ है। इनसे जो पूछताछ हुई है वो उनके द्वारा बताया गया है कि उड़ीसा से ये लोग गांजा लेकर के आ रहे थे। 2 4 व्हीलर में, एक स्विफ्ट डिजायर है और दूसरी जो है। लखनऊ नाका थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजेंद्र नगर चौकी पर तैनात दीवान पर लोगों ने आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि रोज सुबह शाम क्षेत्र में आकर दीवान जबरन लोगों पर अपना हुक्म और जोर दिखाता है। आरोप है कि दीवान इस चौकी के ना होकर भी सुबह शाम क्षेत्र में चक्कर लगाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय चौकी प्रभारी और सिपाही को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि काम से आने के बाद अपने घरों से बाहर भी वो नहीं बैठ सकते। जनेश्वर मिश्र पार्क मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब पहुंची, जहां एलजीए की ओर से कराए गए कार्यों का जायजा लिया गया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जनेश्वर मिश्र पार्क में मोशन चेयर, म्यूजिकल फाउंटेन, वाटर लेजर शो के कार्य पूर्ण कराए गए। कार्यों की गुणवत्ता और मानकों की गहनता से जायजा लिया गया। निरीक्षक के दौरान वाटर लेजर शो का ट्रायल मंडलायुक्त के सामने पेश किया गया, जिसको देखकर मंडलायुक्त ने कार्यों की सराहना की। लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र के अयोध्या हाईवे पर गोयल कैंपस के सामने भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां गलत दिशा से आ रहे बेकाबू डंपर ने कार और ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने से यह भीषण हादसा हुआ। हादसे में 24 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि कार सवार 4 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। इसके अलावा घटना के दौरान मलबे में दबे लोगों और वाहनों को हटाने के लिए 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। फिलहाल गोयल कैंपस के कर्मचारी, छात्र, स्थानीय लोग और पुलिस ने लोगों को बाहर निकाला। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।